नमस्कार दोस्तों। गाइस, एक्सिस बैंक इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स, कौन से जो एनपीए हैं, क्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो किस प्रकार के रहे हैं, कौन सा सेक्शन कंपनी का, चाहे वो कॉरपोरेट हो, रिटेल हो, और ट्रेजरी से किस तरह के बिजनेस आए हैं, ऐसी तमाम चीज़ों में इस एक वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर आप एक्सिस बैंक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो नंबर्स है ना दोस्तों, वो लैक्स में दिए हुए हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से यहाँ काम करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न में देखेंगे तो सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न ABCD इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, ये आप कह सकते हैं 26 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है। जो एक साल पहले कितना था दोस्तों, 20,238 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले ये 25,556 करोड़ था। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, बैंक्स हैं, इसे प्लीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। तो यहाँ पर आपको देखिए ईयर ऑन ईयर जंप दिखेगी, इट्स ओके, और ये अच्छी खासी जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। सबसे पहले इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स और एडवांसेस बिल देंगे। मेन जो बिजनेस होता है, इंटरेस्ट से कितनी कमाई कंपनी, तो ये 21,256 करोड़ है, जो एक साल पहले 15,257 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले ये 20,134 करोड़ थी, ठीक है। बात करें इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स थे तो यहाँ पर आप पाएंगे आप कह सकते हैं 4,799 करोड़ है, जो एक साल पहले 4,477 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले 4,783 करोड़ थी। आरबीआई के पास जो रखे पैसे हैं उनसे देखेंगे 206 करोड़ का हुआ है, कमाई हुई है, जो एक साल पहले दोस्तों ये 142 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले ये ऑलमोस्ट 300 करोड़ थी, ठीक है। अदर देखते हैं तो 363 करोड़ रुपीस का ज़्यादा का धंधा हुआ है, बिजनेस मिला है, जो एक साल पहले 362 थी। एक क्वार्टर पहले दोस्तों 339.94 करोड़ रुपीस दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जब हम अदर इनकम, क्योंकि देखिए बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स के लिए जो अदर इनकम है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब हम अदर इनकम देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि कंपनी की जो अदर इनकम आई है वो कितनी आई है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, जो अदर इनकम आई है वो है 5,034 करोड़। एक क्वार्टर में 5,087 थी। एक साल पहले ये 3,855 करोड़। यहाँ पे अच्छा जंप है। आप इन सबको जोड़ लें अदर इनकम के साथ, टोटल इनकम कितनी आएगी, तो ये आएगी दोस्तों 31,660 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 30,644 करोड़ थी। और एक साल पहले दोस्तों 24,094 करोड़। यानी आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का टोटल इनकम आपको यहाँ जंप दिखेगी। बट आप देखते हैं जो इतनी सारी कमाई हुई है, कंपनी ने उस कमाने के लिए खर्चे कितने किए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। आप देखें तो कह सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी खर्चा कितना हुआ है, तो 14,311 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 9,878 करोड़ थी। और एक क्वार्टर पहले दोस्तों 13,598 करोड़ थी। बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो इस बार 8,716 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 8,231 करोड़ थी। एक साल पहले यहाँ पे 6,499.45 करोड़ थी। बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट की इस बार तो इस 2,609 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 2,688 करोड़ थी। एक साल पहले 2,166.65 करोड़ थी। अब जब हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये 6,107 करोड़ रहेगी। एक क्वार्टर पहले 5,543 करोड़ और एक साल पहले 4,332.80। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल खर्चा जो कंपनी का निकल के आएगा प्रोविजनल कंटेंजेंसीज को हटा करके दोस्तों, ठीक है, ये कितना आएगा 23,028 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों 21,829 करोड़ थी। और एक साल पहले ये आप कह सकते हैं 16,378 करोड़ थी, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट टू थोड़ा जंप है, ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी जंप आपको ये बैंक दिखा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए नीचे चलते हैं और जब हम कि भैया टोटल नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, या आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे तो ये
5,863 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 5,797 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 5,329 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स आए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्टर्स की जो एक बैंक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, थोड़ा नीचे चलता हूँ, आप देखें एनालिटिकल रेशियोज एंड अदर डिस्क्लोजर में। आप सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखते हैं, 16.5% से थोड़ी सी ऊपर है, जो एक क्वार्टर पहले 17% से थोड़ी ऊपर थी, एक साल पहले 16.52 थी। ठीक है, ईपीएस देखेंगे तो 17.23 से जंप होकर के 18.92 रुपये में आ गया है, जो एक क्वार्टर पहले 18.75। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर है, ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं जंप है थोड़ी बहुत। ठीक है, ईपीएस में भी आप देखते हैं एनपीएस का क्या हालचाल है। तो देखिए यहाँ पर एनपीएस, ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ये 1.96 से घट के 1.73 हो गए और नेट एनपीएस 0.41 से घट करके 0.36 पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, यानी एनपी में भी यहाँ पे गिरावट हुई है। अब चलते हैं देख करके कि भाई कंपनी का जो आप कह सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू किस तरह रहा है। तो देखिए 1 सेकेंड, ये रहा। सबसे पहले देखते हैं भैया कॉर्पोरेट से धंधा, ट्रेजरी से क्या आया है। तो यहाँ पे जंप है ईयर ऑन ईयर, आप कह सकते हैं 5,335 करोड़ से 5,335 करोड़ से जंप होकर 6,347 करोड़ है। कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस घटा है। जी हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिजनेस घटा है और ईयर ऑन ईयर भी कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। रिटेल बैंकिंग देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप है और ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है कि एक्सिस बैंक का जो बिजनेस है वो रिटेल में अच्छा हो रहा है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कमी देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो एक ये एनालिसिस करनी थी। अब देखते हैं कि क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड या एनीथिंग कुछ की भी चर्चा की है और जो हम बताना चाहिए। तो जी नहीं, यहाँ पर तो नहीं है। तो एक जो क्विक एनालिसिस का वीडियो आपके साथ लाना था, मैं ले आया हूँ। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।